हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज हम आ चुके हैं बहुत ही जो कि हमको लगता है क्लास 6 से ही स्टार्ट हो जाता है। क्लास 6, 7, 8, 9th और 10th तक ही आप पढ़ते हैं इसके बारे में। कौन से, तो आपको नाम पहले ही दिखित किया होगा, ठीक है ना। क्या चीज, तो त्रिभुज। इस त्रिभुज के बारे में हमको लगता है आप जो है क्लास, चलिए पूरा डिलीट करते हैं, यानी इस ट्रायंगल के बारे में, ट्रायंगल के बारे में आप लोग जो है हमको लगता है क्लास 6 से स्टार्ट हो जाता है। क्लास 6 से, ठीक है ना, 10 तक। क्या है, 10 तक इसके बारे में पढ़ते हैं। क्लास 6 से 10 तक बच्चे पढ़ते हैं, फिर भी त्रिभुज का जो है डायग्राम, इसको ना फिगर बनाना आता है, ना ही उसका मान निकालना आता है एंगल का, ना साइड का मान निकालना आता है, ना ही उसका फॉर्मूला जल्दी मतलब बच्चों को दे दिया जाता है तो समझ में आता है, नहीं समझ में। बहुते बच्चों का हम देखे हैं, क्योंकि ऑफलाइन हम लोग कोचिंग चलाते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा समस्या आता है त्रिभुज को लेकर। बहुत बच्चों का त्रिभुज के क्षेत्रफल तक नहीं याद रहता है, ठीक है ना। त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, उसको प्रूफ आप कैसे कर सकते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। बहुत ही सारा इसमें है। तो आज हम लोग पूरा बेसिक लेवल से, क्या पाबू, बेसिक लेवल से, बेसिक से बहुत हाई तक, क्या है, हाई तक मतलब उच्च तक, यानी यूं समझिए ये क्लास देखने के बाद, ठीक है ना, आप 6 से हो, 6 क्लास में हो या 8 में हो या 7 में हो या 9th में हो या 10th में हो, आपको पूरा तरह से त्रिभुज समझ में आ जाएगा। बहुत जीरो से जो है हम शुरू करेंगे, क्या है, बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग क्या करेंगे, शुरू करेंगे और बिल्कुल हाई लेवल तक पढ़ेंगे, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। कोई पूछे तो, या त्रिभुज से कोई भी क्वेश्चन दे, आप उसको चुटकी बजा के आप रगड़ दीजिएगा। समझ में आ गया ना, यानी बिल्कुल कंसेप्ट से आप क्या कीजिएगा, उसको सोल्व कर दीजिएगा। आपको दाएं हाथ के नहीं, बायां हाथ के खेल होगा, ठीक है बाबू, समझ में आ गया। चलिए तो हम लोग क्या करते हैं, अब चलते हैं थोड़ा इसका फिगर ले लेते हैं। फिगर यहाँ पे ले लेते हैं, फिगर। चलिए, ये होता है ट्रायंगल, सबको पता है आप लोगों को। ये क्या है, इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रायंगल, इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रायंगल। इसका नाम है, अच्छा नाम सुनिए, नाम है इसका इंग्लिश में ट्रायंगल। क्या है, एंगल। ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, ट्री मीन्स क्या होता है, ट्री मीन्स होता है तीन, क्या होता है, तीन। एंगल मीन्स क्या होता है, एंगल मीन्स होता है कोण, क्या होता है, कोण। हिंदी में मतलब तीन कोण जहां पे होगा उसी को ट्रायंगल कहते हैं। इसमें देखिए तो आपको तीन कोण दिख रहा है क्या, तीन कोण, हाँ, एक कोण है, ये जो है कोण बी है, और ये कोण सी है, यानी तीन कोण दिख रहा है। अब हिंदी में आइए, हिंदी में आप लोगों को मैं बता दूं, हिंदी में देखिए, हिंदी में इसका जो नाम है, हिंदी में नाम है बउआ, हिंदी में इसका नाम है त्रिभुज। क्या नाम है, त्रिभुज। हिंदी में क्या नाम है बउआ इसका, त्रिभुज। त्रिभुज, त्रि मीन्स क्या होता है, त्रि मीन्स होता है तीन, क्या होता है, तीन। और भुज मीन्स होता है भुजा, क्या होता है, भुजा। यानी तीन गो भुजा हो तो भी इसको त्रिभुज कहेंगे। जैसे इसमें जो हम तीन गो भुजा कौन कौन है, तो ये गो भुजा है, इसको भी आप भुजा बोलिएगा, भुजा। जैसे ए बी भुजा, फिर बी सी भुजा, फिर ए सी, ये भी भुजा है, ये भी क्या है, भुजा है, ठीक है ना। आइयो जो है वो भी भुजा है। बोलिए, समझ में आ गया। अर्थात इस तरह देखा जाए तो त्रिभुज है, त्रिभुज किसे बोलते हैं, यानी तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है। कोई कहेगा त्रिभुज की परिभाषा बताइए, त्रिभुज किसे कहते हैं, तो बताइएगा तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज बोलते हैं। और जब तीन को भुजा घेरेगा तो वहां पे तीन कोण भी बनेगा, क्या है, तीन कोण भी बनेगा। चलिए बता रहे हैं, ठीक है ना। कोई पूछेगा ना, ट्रायंगल नहीं, हिंदी में पहले लिख दे रहा है, त्रिभुज, त्रिभुज कहिए, या इंग्लिश में आप ट्रायंगल कहिए, ठीक है ना। इसका कोई कहेगा परिभाषा, पूरा डिलीट हो गया। चलिए फिर से लिख दे रहे हैं, ट्रायंगल, इंग्लिश में इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं त्रिभुज, इंग्लिश में ट्रायंगल। त्रिभुज की परिभाषा,
समझ में आ गया त्रिभुज की परिभाषा। तो त्रिभुज की परिभाषा क्या होगा आप लोग बताइएगा थोड़ा। तो तीन भुजाओं से यहाँ पे लिखेंगे, तीन भुजाओं, ये क्यों ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है जी। तीन भुजाओं से तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को यानी तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को, ये हुए लिखे हैं, क्या है बाबू, ये जो है हुए हैं, तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। कहते हैं, समझ में आ गया। यानी तीन गो भुजा से जो भी क्षेत्र घिरा होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर इस तरह भी आप बना सकते हैं। ठीक है बाबू, चलिए इसका नाम आप रख दीजिएगा ABC, यहाँ पे नाम रखिए PQR, इसका DEF, ठीक है ना, DEF। यानी इस तरह देखे तो इसमें तीन गो कोण है, भुजा भी है और तीन भी कोण है, इसको बोलते हैं भुजा। क्या बोलते हैं, ये जो है भुजा है, ये तीन गो भुजा है, तीनों क्या है बाबू, ये जो है तीनों जो है भुजा है, इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, भुजा। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोण। क्या बोलते हैं, कोण। समझ में आ गया ना, बोलिए समझ में। यानी तीन गो देखिए, तीन गो भुजा से घेरा हुआ ना, एगो दूगो तीन गो, ये जितना ही क्षेत्र घिरा है इसी क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज बोलते हैं। जितना क्षेत्र घिरा हुआ है इस क्षेत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिभुज। यानी तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलते हैं, त्रिभुज। समझ में आ गया, बोलिए कोई दिक्कत परेशानी, त्रिभुज समझ में आ गया। तो क्या कह रहा है, तीन भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। अब चलते हैं इसके बेसिक आंतरिक पार्ट को समझते हैं, अंदर के भाग को। ठीक है, चलिए ले लिए एक त्रिभुज हम, ठीक है। चलिए अब ये जो है इसको बोलते हैं हम लोग कोण। क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कोण, इसको बोलते हैं भुजा, ठीक है ना। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं भुजा, ठीक है, कोण भुजा। ये भी क्या है, ये भी है कोण आपका, ये कोण है। ये भी क्या है, ये भी जो है कोण है। समझ में आ गया ना, यानी तीन गो कोण है कि नहीं। और उसके बाद इस भाग को क्या बोलते हैं बताइए, तो ये वाला भाग जो है, ये वाला जहाँ पे दोनों कोण भुजा के मिलते हैं, इस वाला भाग को हम लोग बोलते हैं शीर्ष। क्या बोलते हैं, शीर्ष। समझ में आ गया ना, ये भी शीर्ष है, यहाँ पर इसको भी हम लोग शीर्ष कहेंगे, शीर्ष। ये भी क्या है, ये भी जो है शीर्ष है, ये वाला भाग शीर्ष है, ठीक है। चलिए इसका नामकरण कर देते हैं, नामांकन करेंगे, इसका नाम लिखेंगे, इसका ए रखिए, इसको बी नाम दीजिए, इसको सी नाम दीजिए, ठीक है। चलिए तो इतना समझ में अब आता है भुजा। ये तो भुजा हो गया, तीन गो तो भुजा बताइए क्या है, ये भुजा है, ये भुजा है, ठीक है ना। और ये भी जो है क्या है, भुजा है। समझ में आ गया, भुजा। भुजा का नाम कोई पूछेगा तो आप क्या बताइएगा, भुजा। जैसे ये भुजा हो गया आपका AC, AC भुजा हो गया, यहाँ से यहाँ तक इसका नाम रखिएगा BC, ये BC। ये भुजा जो है AB भुजा है। कौन भुजा है, AB। समझ में आ गया, ठीक है ना। इसका बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा, एक त्रिभुज में, एक त्रिभुज में क्या है,
कोण कितने होते हैं बताइए, एक त्रिभुज में कोण कितना होता है, बोलिए तो जल्दी। एक त्रिभुज में कोण कितना होता है, फिर भुजा कितना होता है, भुजा, उसके बाद लिखना है आपको शीर्ष कितना होता है। भुजा, भुजा हो गया, उसके बाद आता है शीर्ष। शीर्ष कितना होता है बताइए, कितना होता है बताइए तो जल्दी। तो कोण आपको बताए हैं, कोण कौ है, एगो दूगो तीन गो कोण है, यानी कोण एक ए है, एक बी है और सी है, यानी तीन कोण है। कितना है, तीन कोण। फिर भुजा कौन कौन है, तो भुजा आप देखिएगा यहाँ पर, भुजा जो है ए बी है, क्या है, ए बी हो गया, ये ए बी है, आई भाई बी सी है, क्या है, बी सी, आई क्या है, ए सी, ए सी, यानी तीन जो है क्या है बउआ, तीन जो है भुजा भी है। ठीक है, अब शीर्ष को हो गया, शीर्ष एक दो तीन, यानी शीर्ष है, ए है शीर्ष, फिर बी है और फिर सी है, सी जो है ये तीन वो शीर्ष है। एक तीन भुज में जो है आपसे कोई पूछेगा तो तीन कोण तीन भुजा और तीन शीर्ष होते हैं। ठीक है ना, आराम से इसको याद रखिएगा, ट्रिक से भी याद आप इसको रखिएगा कि एक त्रिभुज में ठीक है ना, तीन कोण, ठीक है, तीन भुजा तथा तीन शीर्ष होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं। समझ में आ गया, एक त्रिभुज में कितना, तीन कोण तीन भुजा और तीन शीर्ष होते हैं। बोलिए, समझ में आ गया, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है। चलिए आगे बढ़े। चलिए, तो ये तो मतलब बेसिक हो गया। अब चलते हैं, भुजा कोण देख लिए, भुजा देख लिए, ठीक है ना, कोण। अब इसके अंदर के कोण देखते हैं, क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। चलिए, ये जो तीन कोण है, इन तीनों का योग कितना होता है। तीन कोण है, मान चलिए एक ए है, एक बी है, एक सी है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। 180, यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है। कोई पूछेगा ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, तो आप कितना बताइए तो बताइएगा, तीनों कोणों का योग 180 डिग्री क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बउआ, 180 डिग्री। ठीक है ना, तो इसको याद रखना होता है, क्या है, इसको याद रखना होता है। अभी मानिए चलिए, अब कोण का निर्माण कैसे बनता है, जैसे कोण का निर्माण कैसे होगा, आपसे कोई कहेगा कि कोण का निर्माण कैसे होता है, बताइए तो। कोण का निर्माण कैसे होता है, मतलब कोण कैसे बनता है, कोण कैसे बनता है, कोण कैसे बनता है। ठीक है ना, आपसे कोई पूछेगा कोण का निर्माण कैसे होता है, ठीक है ना, या कोण कैसे बनेगा, तो क्या बताइए तो। चलिए देखते हैं कोण कैसे बनता है। मानिए चलिए वो रेखा ही है, ठीक है ना, अब इसको भी एक रेखा आके काट दी, ठीक है, इसको भी एक रेखा आके क्या करी, काट दी। ठीक है ना, तो जब दो रेखाएं एक दूसरे पर मिलती है या काटती है तो यहाँ पे कोण बनता है। ये हो गया कोण आपका, ये वाला भाग भी हो गया कोण, ये वाला भाग भी कोण हो गया, ये वाला भाग भी कोण हो गया। ठीक है ना, ये वाला भाग भी क्या हो गया, कोण हो गया। यानी कोण कैसे बनता है, तो जब दो रेखाएं एक दूसरे पर आकर एक दूसरे पर मिलती है या काटती है तो कोण बनता है। जैसे मान लीजिए ये रेखा आई, ठीक है ना, यहाँ पे एक रेखा है, ठीक है ना, अब ये रेखा जो है दूसरा कोई आके इसमें आके मिल जाती है, यहाँ पर आके मिल गई, ठीक है ना, यहाँ पे एक रेखा आके मिल गई, तो देखिए यहाँ पर कोण बन गया, ये वाला भाग कोण बन गया और ये कोण हो गया।
ठीक है ना, ई वाला भाग भी कोण हो गया। समझ में आ गया? यानी जब दो रेखाएं एक दूसरे पर को काटती है या एक दूसरे से मिलती है तो कोण का निर्माण होता है। यहाँ पे नोट करके आप लिख लीजिएगा, नोट करके आप लिख लीजिएगा, ठीक है। जब दो रेखाएं ठीक है ना, एक दूसरे पर मिलती है या काटती है तो कोण का निर्माण होता है। तो कोण बनता है, समझ में आ गया ना। यानी जब दो रेखाएं, ठीक है ना, एक दूसरे पर मिलती है या काटती है तो कोण बनता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे काट दी है, यहाँ पे मिल गई है। एक और एग्जांपल हम आपको देंगे, जैसे मान चलिए कि रेखा आई, ठीक है, यहाँ पे जाके एक और रेखा इससे आके मिल गई, यहाँ पर देखिए आके मिलो ना, तो यहाँ पर भी क्या बना, कोण बना। ये भी कोण बन गया, ये वाला भाग भी कोण बन गया, ये वाला भाग भी कोण बन गया। इसको हम लोग भी कोण बोलेंगे और इसको भी हम लोग कोण बोलेंगे। ठीक है बाबू, समझ में आ गया? तो कोण का निर्माण कैसे होता है? तो जब दो रेखा एक दूसरे को काटती है या मिलती है या स्पर्श करती है, ठीक है ना, तो कोण बनता है। अगर ये एक रेखा है, ठीक है ना, यहाँ से एक और रेखा यहाँ पे काट दी इसको, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कोण बन जाएगा। ये भी एक कोण बन गया, ये भी कोण बना, ये भी कोण बना, ये भी कोण। और बहुत इसका दूसरा का भी इसका परिभाषा जैसे कोई कहता है बहुत ज्यादा कि दो रेखाओं के झुकाव को कोण कहते हैं। क्या है? दो रेखाओं के क्या है, झुकाव को कोण कहते हैं। आप इसको भी लिख लीजिएगा नोट में करके इसको भी लिख लीजिएगा। दो रेखाओं के झुकाव को कोण कहते हैं। ठीक है ना, दो रेखाओं के झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। समझ में आ गया ना? दो रेखा है उसको झुकाइए, जैसे एक रेखा यहाँ पर है आ गई, एक रेखा इस पे आके मिल गई, ठीक है ना। अब देखिए दोनों के बीच में झुकाव पैदा हुआ ना, ये दोनों के बीच में क्या है, झुकाव है, तो इसी को बोलते हैं कोण। ठीक है ना, यानी दो रेखाओं के बीच के जो झुकाव रहेगा उसी को कोण कहेंगे। समझ में आ गया ना? जैसे मान चलिए एक रेखा आई, ठीक है ना, यहाँ से एक रेखा यहाँ पे निकल गई, इसके बीच झुकाव हो गया, होगा कि नहीं। एक रेखा आई है, यहाँ से एक रेखा इस तरफ निकल गई, तो झुकाव हो गया, तो ये हो गया कोण है। समझ में आ गया ना? ये हो जाएगा कोण है। बोलिए, समझ में आ गया? यानी दो रेखाओं के क्या है, झुकाव को क्या कहते हैं, कोण कहते हैं। समझ में आ गया? कोण समझ में आ गया ना? अब जो है त्रिभुज तो समझ में आइए गया होगा, त्रिभुज का कोण, ठीक है ना। चलिए इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे देखिए, तो ये जो भी जहां पर भी कोण बन रहा है वहां पे कहीं ना कहीं झुकाव हो रहा है। देखिएगा ये वो रेखा है ना, और ये वो ये रेखा है ना, यहाँ दोनों के बीच में झुकाव बन रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे कोण बना कि नहीं, बना ना। उस तरह यहाँ पर भी इसके झुकाव और इसके झुकाव, ये कोण बना कि नहीं, यहाँ पर बन गया ना कोण, ठीक है ना। उसी तरह ये रेखा एगो है, इसका झुकाव जो है यहाँ पर भी क्या बनेगा, कोण बन गया। समझ में आ गया ना? यानी दो रेखा के झुकाव को हम लोग क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं बाबू, बताइए। दो रेखाओं के झुकाव को क्या बोलते हैं, कोण कहते हैं। समझ में आ गया? तो अब जो है हम पूरा उम्मीद करते हैं कि त्रिभुज के मतलब क्या चीज आपको समझ में आ गया होगा, त्रिभुज क्या है, ठीक है ना, कैसे बनता है, कोई वो शीर्ष होता है, कोई वो कोण होता है, कोई वो भुजा होता है, ये सब समझ में आया। ठीक है, अब चलते हैं त्रिभुज के प्रकार हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं, इसको भी थोड़ा हम लोग जान जाए। ठीक है, चलिए। टाइप ऑफ एंगल क्या देंगे, टाइप ऑफ ट्रीएंगल मतलब त्रिभुज के प्रकार। क्या पढ़िएगा बाबू, त्रिभुज के प्रकार। अब जो है त्रिभुज के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और क्लास 9th में है प्रूफ करने का, ठीक है ना। वहां पर भी करा देंगे या कहिएगा तो इस वीडियो में भी करा देंगे, ठीक है ना, कोनो दिक्कत ना है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया ना।
यहाँ पे त्रिभुज के प्रकार पर हम लोग जानते हैं, एक जो है भुजा के अनुसार होता है, क्या है, भुजा के अनुसार तीन होता है, क्या होता है, तीन। भुजा के अनुसार तीन प्रकार है, क्या है, तीन गो प्रकार है भुजा के अनुसार। भुजा के अनुसार तीन गो, एक में है सम द्विबाहु त्रिभुज, इस तरह त्रिभुज के निशान में इसको त्रिभुज आप पढ़िएगा। एक है सम बाहु त्रिभुज, तीसरा का है आपको समद्विबाहु समबाहु, ठीक है। उसके बाद है विषम बाहु, क्या है, विषम बाहु त्रिभुज, ठीक है बउआ। तीन गो हो गया, बोलिए कौन दिक्कत परेशानी नहीं है। भुजा के अनुसार तीन प्रकार है, एक है समद्विबाहु समबाहु विषम बाहु, ठीक है। और उसके बाद एगो जो है कोण के अनुसार होता है, क्या होता है, कोण के अनुसार। दूसरा का लिखेगा कोण के अनुसार, कोण के अनुसार, ठीक है। तो कोण के अनुसार यहाँ पर भी कितना होता है, तीन होता है। कोण के अनुसार होता है एक समकोण त्रिभुज, क्या होता है, समकोण त्रिभुज, ठीक है। उसके बाद दूसरा का होता है अधिक कोण त्रिभुज, क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है। उसके बाद तीसरा का जो होता है न्यून कोण त्रिभुज। इसको इतना छोटा हम बना रहे हैं, इसको क्या पढ़िएगा आप लोग, तो त्रिभुज पढ़िएगा, क्या पढ़िएगा, त्रिभुज, ठीक है ना। तो ये सब त्रिभुज लिखा है, ये सब छोटका, ये सब क्या है, त्रिभुज है, ठीक है बउआ, समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, इस सब पर हम लोग एक एक करके चर्चा करेंगे। समबाहु त्रिभुज, विषमबाहु, समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। यहाँ पे समकोण, अधिकोण, न्यून कोण, ये सबको छह पर हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके चर्चा करेंगे, तभी जाकर आपको समझ में आएगा, बढ़िया से समझ में आ गया बाबू ना। चलिए अब चलते हैं, छह पर हम लोग एक त्रिभुज लेते हैं यहाँ पे। चलिए पहले का ले लेते हैं। पहले का क्या लिए हैं, यहाँ पर एक नंबर में लिया है समद्विबाहु, क्या लिए हैं, समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है ना। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, पहले बताइए। तो ऐसा त्रिभुज, ठीक है ना, जिसमें इसका नाम है, पहले इसका नाम समझिए। सम इस होता है बराबर, क्या होता है, बराबर, ठीक है ना। ऐसे होता है द्वि माने होता है दो, ठीक है ना। बाहु माने क्या होता है, भुजा। समझ में आ गया, यानी वैसा त्रिभुज जिसमें दो भुजा बराबर हो, वैसा त्रिभुज जिसमें दो भुजा बराबर हो। यहाँ पे लिखेंगे परिभाषा, इसका कोई कहेगा, बताइए इसका परिभाषा, ठीक है ना। तो परिभाषा आप बता दीजिएगा, ठीक है ना। परिभाषा कैसे बताइएगा, वैसा त्रिभुज जिसमें दो भुजा आपस में बराबर हो। समझ में आ गया, यानी वैसा त्रिभुज जिसमें दो भुजा आपस में बराबर हो, उसे क्या बोलते हैं बाबू, समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं हाँ, ठीक है ना। वैसा त्रिभुज जिसमें दो भुजा आपस में बराबर हो, उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। चलिए देखते हैं, यहाँ पर देखिए, ये दोनों भुजा आपस में बराबर है ना, दिख रहा है कि नहीं, दोनों बराबर है, ये थोड़ा अलग है, ठीक है ना। ये क्या है, ये अलग है, ठीक है ना। ये दोनों, अगर ये 5 cm होगा तो ये भुजा 5 cm होगा, ठीक है ना। और ये हमको लगता है 3 cm के आसपास होगा, ठीक है, आराम से। इसमें दो भुजा बराबर है, यहाँ पे लिख देंगे, पहले इसका नाम लिख देंगे ABC। अब यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में क्या दिख रहा है बताइए, तो कौन भुजा है, त्रिभुज ABC में AB जो बराबर जो है आपका AC है,
ए बी बराबर ए सी है। क्या है त्रिभुज एबीसी में क्या है, ए बी बराबर यानी ही भुजा के बराबर हाई भुजा है कि नहीं, ए बी बराबर ए सी है, इसलिए जो है क्या है इसका समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना, सॉरी समबाहु पर है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब इस प्रकार अगर इस तरह है ना तो इस प्रकार देखा जाए तो यानी इसको लिखेंगे इस प्रकार क्या होगा, कोण पर क्या प्रभाव पड़ेगा बताइए। तो आपको पता है कि बराबर भुजाओं के समूह कोण आपस में बराबर होते हैं, क्लास 9 में आपको प्रूव भी करना है, ठीक है ना। तो जब ये भुजा बराबर है तो इसके सामने का कोण ये है यानी कोण सी, ठीक है ना, फिर इसके सामने कोण ये है यानी कोण बी, ठीक है। तो ए बी के बराबर, ए बी के सामने कौन हो जाएगा, कोण सी है, तो कोण सी बराबर हो जाएगा आपको ए सी के सामने कौन कोण है, तो कोण बी, यानी इस तरह देखिएगा तो कोण सी बराबर कोण बी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा जब त्रिभुज पढ़ा जाता है 10वां का 9वां में जब प्रूफ किया जाता है ना, ये बहुत ही ज्यादा जो है क्या होता है मतलब यूजफुल होता है हर जगह। अब यहाँ पे आपसे कोई पूछेगा, अभी तो एंगल हम पढ़ाए नहीं है ना, एंगल बताएंगे तो पढ़ाएंगे, ठीक है ना। अभी थोड़ा हम बता दे रहे हैं इसका यूज कहाँ पर है, इसका यूज कहाँ है। कोई कहेगा कि 5 cm है भुजा, ये 5 cm है, ये कोण है 30 cm, तो इस कोण के बारे में बताओ कितना होगा। तो आप क्या कहिएगा, आपको पता है कि बराबर भुजा के समूह कोण आपस में बराबर होते हैं, तो हई दोनों बराबर है तो एकरा सामने हई कोण है, तो एकरा सामने हई कोण, तो 30 है तो ये 30 हो जाएगा। अभी तो एंगल हम बताए नहीं है, एंगल का मान जब निकालना बताएंगे, तो अभी तो हम तो ये प्रकारे पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, अभी प्रकारे पढ़ा रहे हैं। इसमें पूरा 2 क्लास लगेगा ना तो बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट मिलेगा, 2 क्लास में बहुत ही ज्यादा कॉन्सेप्ट मिलेगा, कम से कम 2 घंटा का वीडियो बनेगा तो जाकर पूरा कॉन्सेप्ट होगा आप लोगों को, ठीक है बाबू, पूरा त्रिभुज से पूरा कॉन्सेप्ट मिल जाएगा आपको, ठीक है, समझ में आ गया ना। ये समझ गए ना, तो इस तरह आराम से फटाके बता दीजिएगा ये कोण 30 डिग्री होगा, ठीक है बाबू। चलिए अभी तो यहाँ पे चर्चा ही नहीं होगा, ये जो इसके लिए हम अगला एक और वीडियो बनाएंगे वहां पे चर्चा करेंगे। अभी हम लोग इसके बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब भुजा के अनुसार अभी पढ़ रहे हैं हम लोग, कोण के अनुसार नहीं पढ़ रहे, कोण का मान वगैरह निकालना नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है, समझ में आएगा ना। तो इस तरह आप लोग आराम से बता दीजिएगा। अब चलते हैं दूसरा का में, दूसरा का क्या है, समद्विबाहु। ठीक है, इस 2 नंबर जो है बताए हैं, क्या बताएं, समबाहु त्रिभुज, क्या बताएं, समबाहु। अभी समद्विबाहु हम लोग पढ़ रहे हैं, समबाहु त्रिभुज, ठीक है। चलिए तो समबाहु, सम मीन्स क्या होता है, सम मीन्स होता है बराबर, क्या होता है बराबर। अब बाहु माने क्या होता है बाबू, भुजा, बाहु मतलब बाह, जैसे हम लोग का क्या बोलता है बाहु, ये भुजा है ना हम लोग का, इसी को बोलते हैं बाहु या भुजा बोलते हैं, ठीक है। बोलिए समझ में आ गया ना, बाहु या भुजा इसी को बोलते हैं, यानी वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो, क्या है सभी भुजा। इसमें देखिएगा इस फिगर में आपको सभी भुजा आपस में बराबर दिख रहे हैं कि नहीं, सभी। अगर ये 10 cm है तो ये 10 cm का है, ये 10 cm का है, सब 10 cm दिख रहा है ना, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है, सब 10 cm दिख रहा है कि नहीं। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो, आपस में बराबर हो, उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है बाबू। यानी समबाहु त्रिभुज किसको बोलते हैं, जिसका सभी भुजा आपस में बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं, ठीक है ना। जैसे में कोई कहेगा त्रिभुज एबीसी में, इसका नाम रखिए ए बी सी में, ठीक है ना। यहाँ पे लिखिएगा त्रिभुज ए बी सी में, फिगर बना लीजिएगा। एबीसी में आपको क्या दिख रहा है, क्या दिख रहा है बोलिए तो जल्दी। एबीसी में आपको दिख रहा है ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तीनों बराबर है कि नहीं बताइए। ये जो है ए बी है, इसके बराबर क्या है, यहाँ पर बी सी है, बी सी, और फिर ये जो है ए सी,
समझ में आ गया ना, यानी तीनों क्या है आपस में बराबर है। तो अब इससे क्या पता चलेगा, जब ये तीनों बराबर है तो इस प्रकार क्या होगा बताइए। तो इस प्रकार कोण के बारे में आप क्या कह सकते हैं, कोण के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो ये तीनों जब भुजा बराबर है तो ये तीनों कोण भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, आपस में कोण भी बराबर होगा। समझ में आ गया ना, तीनों भुजा बराबर होगा तो तीनों कोण भी बराबर होगा, ठीक है ना। यानी कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी हो गया ना बबुआ, समझ में आ गया। देखिए कोण क्यों, क्योंकि ये भुजा बराबर है तो इसके सामने ये कोण है, फिर ये बराबर है तो इसके सामने ये कोण है, फिर ये इसके बराबर है तो इसके सामने ये कोण है। यानी तीनों कोण और तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं समबाहु त्रिभुज का, इसको याद रखना है, ठीक है ना। कोई कहेगा समबाहु त्रिभुज के, ठीक है ना, कोई कहेगा तीनों अगर कोण बराबर हो तो कौन सा त्रिभुज होगा, तो बोलिएगा समबाहु त्रिभुज। तीनों भुजा बराबर हो तो क्या कहिएगा, तभी कहिएगा समबाहु त्रिभुज, ठीक है। समझ में आ गया ना, यानी तीनों क्या होगा आपस में बराबर होगा। समझ में आ गया ना बाबू, तो ये हो गया आपका समबाहु त्रिभुज। अब चलते हैं विषमबाहु में, ठीक है, चलिए। चलिए विषमबाहु दिखाई दे रहा है कि नहीं, चला थोड़ा सा दिखाई दे रहा है क्या, या इसको लेंगे। नहीं तो राइट एंगल हो जाएगा, ये हटाइए, राइट एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। केवल इसी से काम चलाना पड़ेगा हमको, 3D में सेफ है ही। चलिए इसको लेते हैं। मान चलिए ये है आपका 12 cm हो गया, ये जो है 11 cm है, आई जो है आपको कितना है, ये जो है आपको कितना है, यहाँ पे कर दीजिए 12 है, यहाँ पे कर दीजिए 14 cm, ये 11 cm, ये हो गया 13 cm, ठीक है ना। इस तरह कर दीजिए, तीनों अलग अलग दिखाई देगा, ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या कीजिए, इसको हम लोग देते हैं नाम, तीसरा का नाम ना, तीसरा का है विषमबाहु त्रिभुज। क्या है, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है, विषमबाहु त्रिभुज। समझ में आ गया विषमबाहु त्रिभुज। चलिए बताते हैं यहाँ पर विषमबाहु त्रिभुज, यहाँ पर लिखेंगे वैसा त्रिभुज जिसका सभी भुजा, ठीक है ना, या वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा आपस में बराबर ना हो, इस तरह लिख सकते हैं, वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा बराबर ना हो। क्या है, बराबर नहीं हो। समझ में आने, वैसा त्रिभुज जिसका कोई भी भुजा बराबर नहीं हो, ठीक है ना, यानी सभी भुजाओं की माप अलग, यानी यहाँ पर कह सकते हैं, यानी सभी भुजाओं की माप अलग हो, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सभी अलग अलग नहीं, कोई 13 है, कोई 14 है, कोई 11 है, तो अलग अलग है कि नहीं। समझ में आ गया ना, यहाँ पे कौनों किसी के बराबर नहीं है, ना ही यहाँ पे लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ABC में क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC के बारे में आप क्या कहिएगा बोलिए, तो कहिएगा क्या, AB बराबर नॉट BC, BC बराबर नॉट AC, ठीक है ना, यानी कौनों के बराबर ना है, ठीक है, कोई के बराबर नहीं है, कि कोई किसी के बराबर नहीं है, ठीक है बाबू, समझ में आ गया। बोलिए, तो चलिए आगे, अब चलते हैं हम लोग किसके अनुसार, तो कोण के अनुसार पढ़ने, ठीक है, कोण के अनुसार
आपको बतेबे किए हैं 3 गो होता है कोण कौन सा, ठीक है ना। चलिए पहले समकोण त्रिभुज लेते हैं। इसका नाम है समकोण त्रिभुज। इसको बोलते हैं, पहला हम लोग पढ़ेंगे समकोण त्रिभुज। त्रिभुज ये जो है समकोण है इसमें, ठीक है ना। इसको बोलते हैं समकोण। समकोण मतलब 90 डिग्री। कितना? 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिखेंगे वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। उसको क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो उसको क्या बोलते हैं बाबू? समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। तो समकोण त्रिभुज बहुत प्रकार का हो सकता है। ये समकोण है, ठीक है ना। इस तरह लीजिएगा, ये समकोण है, बहुत प्रकार का। सबका जो है एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। वो सब क्या है? समकोण है। ये सब समकोण है। ये सब क्या होता है? समकोण है। सब समकोण है। यहाँ पे एक बनाइएगा इस तरह, ये समकोण है, ये समकोण है। यहाँ पे सबका देखिएगा एक और कोण कितना है? 90 डिग्री का है ना। यहाँ पे देखिए ये 90 है, ये 90 है, यहाँ पर भी 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 90 है, ठीक है। तो ये क्या है? ये सब समकोण त्रिभुज है। क्या है? समकोण त्रिभुज है। या अगर आप चाहते हैं पेन से बनाना तो इस तरह कीजिएगा, एक सीधे लंब इसमें डालिएगा। क्या होता है? लंब। यहाँ पर क्या होता है? लंब। लंब होगा। अगर 2 रेखा लंब होता है ना, जैसे मान चलिए ये रेखा है BC, BC एक रेखा है, इस पर एक रेखा आता है PQ। क्या आता है? ये इसका नाम है PQ, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर लिखा है, यहाँ पे इस तरह अगर लिखा होगा कि PQ लंब, इसको बोलते हैं लंब। PQ लंब अगर क्या है? BC है, ठीक है ना। अगर PQ लंब BC अगर ये कंडीशन दिया रहेगा तो इसका मतलब ये जो होगा 90 डिग्री का होगा। इसी को बोलते हैं समकोण। क्या बोलते हैं? समकोण, ठीक है बाबू। क्या बोलते हैं? समकोण बोलते हैं। बोलिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है? यानी वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो उसे क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज बोलते हैं, ठीक है बाबू। समझ में आ गया? तो इस तरह आप लोग क्या कीजिएगा, हमेशा याद रखिएगा कि जमुना के ये वो कोण 90 डिग्री का होगा। ये को याद रखिएगा कि समकोण त्रिभुज में ही पाइथागोरस प्रमेय लागू होता है, जिसको क्लास 10th में हम लोग को प्रूफ करना होता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो किसी त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य 2 भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो सबसे बड़ी भुजा के वर्ग का जो समूह कोण होता है क्या होता है? समकोण होता है। चलिए थोड़ा उस पर चर्चा थोड़ा सा बता दे रहे हैं, थोड़ा सा। चलिए थोड़ा सा इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये 90 डिग्री हो गया, ठीक है ना। सबसे बड़ी भुजा ये होता है सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा यही होता है, ठीक है ना। बाकी अन्य छोटी भुजा है। क्या? अन्य छोटी भुजा, छोटी भुजा ये हो गया, ये हो गया छोटी भुजा, छोटी भुजा, भुजा समझ में आ गया ना। ये छोटी भुजा 2 हो गया, ठीक है। ये जो होता है आपका कितना होता है? यही होता है जो 90 डिग्री के एंगल होता है, ठीक है ना। तो पाइथागोरस क्या बताए थे? पाइथागोरस क्या बताए थे कि सबसे बड़ी भुजा का वर्ग, यहाँ पे नाम इसको रख दीजिए, यहाँ पर ABC नाम रख दीजिए। सबसे बड़ी भुजा का वर्ग आप देख लीजिए, सबसे बड़ी भुजा AC है, यानी AC के वर्ग अन्य 2 छोटी भुजा यानी BC के वर्ग प्लस जो है AB के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो पाइथागोरस यही बताए थे, जो कि क्लास 10th में हम लोग को इसको प्रूफ भी करना है। क्या है? क्लास 10th में प्रूफ करना है। बोर्ड में ही पूछता है 5 नंबर का, बोर्ड में 5 नंबर का पूछेगा, क्लास 10th में भी आपको प्रूफ करना होता है, ठीक है बाबू। समझ में आ गया? अन्य 2 भुजा तो इसी को बोलते हैं। तो जो सबसे बड़ी भुजा होता है, सबसे बड़ी भुजा AC है ना, तो इसके बीच का कोण क्या होगा? समकोण होगा, ठीक है ना। तो इसीलिए अगर जिस त्रिभुज में ये ट्रिक लागू होता है, यहाँ पर अगर इतना बड़ा इतना दिया होता है, क्योंकि इतना बड़ा इतना है
तो इसलिए अगर कहा जाए तो इसलिए में कोण बी बराबर जो हो जाएगा आपका 90 डिग्री होगा। क्या है? कोण बी बराबर 90 डिग्री। समझ में आएगा ना? इसीलिए कहा जाता है पाइथागोरस, इसी को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। क्या बोलते हैं? पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय, ठीक है ना? या कहिए इसको पाइथागोरस थ्योरम, इसी को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। यही जो है आपका पाइथागोरस प्रमेय है ये, ठीक है ना? इसको याद रखना होता है। समझ में आ गया बाबू? इसको याद रखिएगा जरूर, ठीक है? चलिए अब चलते हैं थोड़ा दूसरा त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज में। इसमें चलते हैं न्यून कोण त्रिभुज में। न्यून कोण त्रिभुज यानी यहाँ पे लिखेंगे न्यून कोण त्रिभुज। अभी अधिक कोण की बात करेंगे, इसके बाद अधिक कोण भी। ऐसा बात थोड़ी है कि आप पहले समकोण पढ़िए या अधिक कोण पढ़िए, नहीं, आप कोई भी पढ़ सकते हैं, ठीक है ना? आपसे कोई ये नहीं पूछेगा पहले अधिक कोण बताओ फिर न्यून कोण फिर समकोण, नहीं। आपसे कहीं भी कोई पूछ सकता है कुछ के बारे में, तो आपको बताना पड़ता है, ठीक है? तो न्यून कोण यहाँ पे लिखेंगे जिस त्रिभुज में कोणों की माप, कोणों की माप, ठीक है ना, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है ना, उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। बोलिए, समझ में आ गया? यानी जिस त्रिभुज में कोणों की माप 0 डिग्री से, ये लिखे हैं 0 डिग्री, यानी 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होता है, ठीक है ना? देखिएगा, इसको जब भी नापिएगा ये हो गया आपके 50 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना? ये हो गया आपको 60 डिग्री, ठीक है ना? ये हो जाएगा आपको कितना, 70 डिग्री, ठीक है? यानी कितना होता है, 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में रहेगा। एगो में कौन ना एगो ना ही इसमें कोई एक 90 डिग्री का होगा और ना ही 90 डिग्री से अधिक होगा, नहीं होगा, ठीक है ना? जितना भी होगा कोण क्या होगा आपको, जितना भी होगा मिटा दिए, ठीक है ना? जितना भी होगा कोण वो सब क्या होगा, तो 90 डिग्री से कम ही होगा। मान चलिए ये हो गया आपका 100 डिग्री, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा आपका 60 डिग्री, तो ये हो गया आपका 20 डिग्री। ये भी बता देते हैं, कहीं भी कोण इतनी रहेगा, तीनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तीनों को जोड़िएगा तो 180 डिग्री होगा, और तीनों को जोड़ने के बाद 180 डिग्री है तो त्रिभुज है, अन्यथा नहीं है। समझ में आ गया ना? त्रिभुज है, अन्यथा नहीं है। बोलिए, समझ में आ गया? त्रिभुज है, अन्यथा नहीं है, ठीक है? चलिए, तो इस तरह आराम से आप लोग समझ जाइएगा कि वैसा त्रिभुज जिसमें तीनों कोणों का योग जो है, तीनों कोण जो है 90 डिग्री से कम हो, 0 डिग्री से अधिक हो। ये वो 0 डिग्री नहीं होने चाहिए, 0 डिग्री से अधिक, ठीक है? चलिए अब चलते हैं हम लोग, देखते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज देखते हैं, ठीक है? चलिए, अधिक कोण त्रिभुज, ये कौन होता है अधिक कोण त्रिभुज? अधिक कोण त्रिभुज यानी इसमें एक कोण जो रहता है 90 डिग्री से अधिक का रहता है। ये कोण कितना रहेगा, 90 डिग्री से अधिक, यानी ये कोण जो होगा, मान चलिए यहाँ पे है 120 डिग्री होगा, तो ये हो जाएगा आपका कितना डिग्री, ये है 30 डिग्री, ठीक है? हाँ, ये होगा 30 डिग्री। मतलब इस हिसाब से यहाँ पे एंगल दिया जाता है ना, ताकि तीनों जोड़ने के बाद 180 डिग्री होगा। नहीं होगा तो आपका एंगल, अगर मान चलिए कोई बताए, कोई कहा त्रिभुज है, बताओ तो ये जो है आपको 130 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, आई जो है 80 डिग्री है। बताइए त्रिभुज है क्या? बताइए तो, ये त्रिभुज है? नहीं है, क्योंकि इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, और 8 6 14, यानी कितना हो जाएंगे, 14 दूना 28 27, 270 हो गया ना? ये गलती न हो गया, सर बताए हैं कि 180 से अधिक नहीं हो, 180 के बराबर
ठीक है ना, ना 180 सॉरी 180 से ना कम ना 180 से अधिक, ठीक है ना, अधिक होगा तभी नहीं होगा और कम रहेगा तब ना होगा। जैसे कोई इस तरह दे देगा त्रिभुज, कहेगा 30 डिग्री है, बताओ 50 डिग्री है, हाई जो है 20 डिग्री है, तो बताओ क्या ये त्रिभुज है? तो कहिएगा नहीं ये त्रिभुज नहीं है। क्यों नहीं त्रिभुज? क्योंकि तीनों को जोड़िएगा तो 180 डिग्री नहीं होगा, कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा देखिए, तो 100 डिग्री होगा, तो कम हो गया ना, कम होगा तो त्रिभुज का निर्माण होगा, ना ही अधिक होगा तो त्रिभुज का निर्माण होगा, ठीक है ना। तीनों को जोड़ने के बाद कितना डिग्री आना चाहिए? 180 डिग्री, तभी जो है क्या होगा? त्रिभुज होगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। बोलिए समझ में आ गया? समझ में आएगी ना बबुआ? बोलिए तो। चलिए तो अधिक कोण त्रिभुज हम लोग थोड़ा जान जाते हैं। अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज, ठीक है ना, लिखेंगे वैसा कोण, वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज जिसमें जिसमें एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो। कितना? ये कोण 90 डिग्री से अधिक हो। एक ही कोण होता है, ठीक है ना, क्या है? 90 डिग्री से अधिक हो, ठीक है ना, उसे कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। समझ में आएगा ना? माने ये वो कोण कौनो इसमें जो है आपको कितना रहेगा? 180 डिग्री से सॉरी मतलब 90 डिग्री से अधिक रहेगा। वो कौनो कोण है 90 डिग्री से क्या रहेगा? अधिक रहेगा। यहाँ पे कौनो ये कोण 90 डिग्री से अधिक रहेगा तभी जो है होगा। जैसे मान चलिए ये हो गया यहाँ पे एक 95 डिग्री, तो 90 डिग्री से अधिक है कि नहीं? यहाँ पर भी हो गया मान चलिए 130 डिग्री, जो 90 डिग्री से अधिक है कि नहीं? यहाँ पे हो गया 90 डिग्री से मान चलिए 91 डिग्री, तभी 90 डिग्री से अधिक मतलब 91 डिग्री हो, 91 से लेके, ठीक है ना, और 180 के बीच हो, ठीक है ना। अब ये समझिएगा कि एक त्रिभुज में एक अधिक कोण होता है, दो अधिक कोण नहीं होता है, ठीक है ना। नोट करके समझिएगा, नोट में यहाँ पे नोट करके लिखिएगा, नोट NOT नोट करके लिखिएगा कि एक त्रिभुज में सिर्फ एक ही अधिक कोण होता है। क्या होता है? एक ही अधिक कोण होता है, कोण होता है। समझ में आ गया ना? एक त्रिभुज में सिर्फ एक अधिक कोण होगा, ठीक है ना, और एक त्रिभुज में एक समकोण भी होता है, एक त्रिभुज में एक समकोण भी होता है। यहाँ पे एक और स्टार मार के लिखिएगा, ठीक है ना, कि एक त्रिभुज में सिर्फ एक ही समकोण होता है। समकोण मतलब 90 डिग्री, एक ही समकोण होता है, दो नहीं होगा। क्या है? दो होगा तो निर्माण ना होगा त्रिभुज का, ठीक है ना। समझ में आ गया ना? तो एक होता है, एगो अधिक कोण रहेगा ना तो एगो समकोण रहेगा। ये समकोण वाला हम बता रहे हैं आकृति, देखिए यहाँ पर, यहाँ पे देखिए एगो त्रिभुज में यहाँ पे एक समकोण रहेगा 90 डिग्री, ठीक है ना, दो। ऐसा आकृति क्या यहाँ पे होगा? नहीं। कोई अगर इस तरह त्रिभुज बना देगा हाथ से, कहेगा चलो इस तरह बना देगा, कहेगा हायु 90 डिग्री है, हायु 90 डिग्री है, तो बताओ त्रिभुज होगा? तो नहीं, कहे कि दोनों मिलके 180 डिग्री हो जाएगा, तो हई कहाँ गया? बाबू घर है, कहाँ जाएगा वो? मैंने परलोक में थोड़ी चल जाएगा, नहीं। उसको भी तो मान चलिए, क्योंकि सर बताए हैं कि दोनों का योग 180 होता है, तो ये दोनों मिलके 180 हो जाएगा। 80 माने 90 180, तो फिर हई क्या होगा? और जब तक ये नहीं होगा तब तक त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा। क्या है? त्रिभुज का निर्माण नहीं होगा, क्योंकि त्रिभुज में 3 को कोण होना चाहिए, ठीक है ना। 3 को कोण रहेगा तब है ना। अब कोई इस तरह बना देगा आकृति, हैंगे तो क्या त्रिभुज होगा? ये त्रिभुज होगा बबुआ? है नहीं होगा। जब तक ये जाके यहाँ पे जुटेगा नहीं इस तरह, तब तक त्रिभुज नहीं होगा। इस तरह जुटेगा तभी त्रिभुज होगा, ठीक है। समझ में आ गया ना? इस तरह कॉन्सेप्ट से आपको पढ़ना होगा तो भी याद होगा। समझ में आ गया बाबू? बोलिए, कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है? बोलिए तो ये त्रिभुज हम लोग सिर्फ त्रिभुज का प्रकार आज जाने हैं। क्या है? त्रिभुज का प्रकार हम लोग जाने हैं। अभी तो बहुत सारा इसमें बताना है, अभी बहुत सारा क्वेश्चन अभी प्रूफ करेंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, ठीक है ना। अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे?
त्रिभुज के तीनों कोणों का ये वो 180 डिग्री होता है, इसको प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद इस तरह इस टाइप का क्वेश्चन देंगे आप लोग को। यहाँ पे देंगे 3x, यहाँ पे देंगे 2x, यहाँ पे देंगे 6x। अब बताना है कोण ए बी कोण सी का मान आपको बताना है, ठीक है ना। इस टाइप का बहुत सारा जो है इस टाइप का क्वेश्चन आपको देंगे हम। यहाँ पे रहेगा 130 डिग्री और यहाँ पे रहेगा x, यहाँ पे रहेगा 2x, इसका मान आपको बताना है, ठीक है ना। इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन देंगे। यहाँ पे कोई पूछेगा तो बताओ तो इज्जत इसका मान ए और कोण बी का मान कितना है, कोण ए बराबर कितना डिग्री है, कोण ए बराबर कितना डिग्री है, कोण बी बराबर कितना डिग्री है, डिग्री में बताना है। ये तो x मैंने दिया है, डिग्री में आपको बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में ऐसे बहुत ही सारा वीडियो आएगा, ठीक है ना। इस टाइप का भी रहेगा आपको, इस टाइप का भी रहेगा। यहाँ पे रहेगा 2x प्लस 30 डिग्री, ठीक है ना। ये रहेगा 3x, आई रहेगा आपको 40 डिग्री, ठीक है। यहाँ पे ए और बी रहेगा तो बताना है कोण ए बराबर कितना डिग्री और कोण बी बराबर जो है कितना डिग्री, ठीक है ना। ये सब बताना है आपको, समझ में आ गया ना। तो नेक्स्ट क्लास में इस सब पर बहुत ही ज्यादा चर्चा होगा, ठीक है ना। प्रूफ भी करेंगे हम, सब चीज का मान भी प्रूफ करेंगे, ठीक है ना। इसमें बताना है, इस तरह दे देंगे आपको 3x, ठीक है ना। ये दोनों बराबर भुजा है, ठीक है। यहाँ पे रहेगा 40 डिग्री, तो आपको बताया जाएगा कि इसमें x का मान आपको बताइए, इसका मान बताइए, कोण ए का मान आपको बताना है, ठीक है। समझ में आ गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही सारा क्वेश्चन है, ये नहीं अभी तो बहुत ही कम है, ठीक है ना। एक से एक हार्ड क्वेश्चन है, इसमें बहुत ही मजा आता है बनाने में, ठीक है ना। एक से एक हार्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। इस तरह त्रिभुज कोई रहता है, इस तरह यहाँ पे रहेगा 2x प्लस 3, यहाँ पे रहेगा 2x और यहाँ पे रहेगा 4x, ठीक है ना। अब इसमें आपको जो है सब बताना है, ठीक है ना। मान चलिए यहाँ पे कौन एंगल दे देगा 40 डिग्री, ठीक है ना। तो बहुत ही सारा जो है क्वेश्चन हम लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में। अब जो है ठीक है, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो वीडियो को शेयर करना है जरूर, जो भी आपके दोस्त हैं कहीं भी पढ़ते हैं, जलन नहीं रखना है, उसके पास शेयर कीजिए ताकि वो भी पढ़े, ताकि वो भी देखेगा इसमें कोई मतलब दिक्कत परेशानी गलत। मान चलिए भगवान नहीं है ना, हम भी इंसान है, हमसे भी गलत हो सकता है, ठीक है ना। अभी मत सोचिए कि सर गलते पढ़ाए हैं, ठीक है ना। बहुत देखिए ऑनलाइन वही टीचर पढ़ाते हैं जिनके पास फुल कॉन्सेप्ट होता है, जिनके पास नॉलेज होता है, ठीक है ना। क्योंकि ये वीडियो अपलोड होगा तो ये प्रूफ रहता है, ये आप कहीं भी किसी से भी दिखा सकते हैं, कोई भी इस पे मतलब इसका गलती निकाल सकता है। ऑफलाइन हम नहीं पढ़ाए हैं कि आप कॉपी में लिखे हैं तो हम कह सकते हैं कि बोर्ड पे हम सही बताए थे, कॉपी में गलत लिखा, नहीं। यहाँ पे हम खुद लिख रहे हैं, ठीक है, लिख रहे हैं तो ये प्रूफ होता है कि हाँ, कि आपको बताइए कि ये क्वेश्चन कैसे आप सोल्व किए हैं। कहीं भी आज नहीं, आज से लगभग 20 वर्ष 50 वर्ष तक, जब तक वीडियो हम डिलीट नहीं करेंगे तब तक ही इसी यूट्यूब पर पड़ा रहेगा ये वीडियो, ठीक है ना। तो कंसेप्ट से पढ़ना और पढ़ाना जो है ऑनलाइन क्लास का जो है सबसे बेहतर कंसेप्ट होता है बाबू, ठीक है। चलिए, तो ऐसे बहुत ही सारा जो है हम लोग इस तरह का बहुत ही सारा क्वेश्चन जो है लाएंगे। यहाँ पे एगो कोण का मान दिया रहेगा, इसका मान दिया रहेगा 3x, इसका मान 2x कहेगा बताना है, ठीक है ना। बहुत ही सारा क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। बहुत ही सारा क्वेश्चन है, आपको 7x 3x ये है 2x, इसमें ABCD का मान आपको निकालना है, तीनों का मान निकालना है, ठीक है ना। पूरा जो है अगले वीडियो में आप बात करेंगे, ठीक है ना। अब समय कम है, चलना है। कोचिंग भी ऑफलाइन कोचिंग भी चलाते हैं हम, तो कोचिंग में भी जाना है, ठीक है बाबू। चलिए, तो फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं किसी बहुते, नेक्स्ट वीडियो बहुते नहीं, त्रिभुज का ही एक अगला वीडियो जो अपलोड होगा त्रिभुज का ही होगा, जो अभी बताया ना इस सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन जो है आपको मिलेगा फिर इसी चैनल के माध्यम से अगले वीडियो में, ठीक है बाबू। चलिए, आज के लिए इतना ही, ओके बाय, थैंक यू।